नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा लोक चर्चा से। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद फारूकी, जिनका समाज में हर कोई नाम जानता है। कोरोना काल में भी आपने समाज के हित में कई अहम कार्य किए थे, जो लोग आज भी याद करते हैं। उनसे पूछेंगे कि किस तरह से जो आने वाला समय है कांग्रेस को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं। राशिद फारूकी जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है लोक चर्चा में। लोक चर्चा में नमस्कार साहब। फर्स्ट टाइम प्रारंभ हुआ हूँ इसमें, बहुत अच्छा है। आपको शुभकामनाएं ढेर सारी कि भगवान आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे, और सिर्फ यही उम्मीद करता हूँ कि सच्चाई दिखाएं बस। बिल्कुल बिल्कुल, आपको सच्चाई दिखेगी। एक सवाल मेरा ये है कि सबसे पहला कि जिस तरीके से राजेंद्र भंडारी बद्रीनाथ से कांग्रेस के विधायक थे, पाला बदला, बीजेपी में चले गए, अब सदस्यता उनकी रद्द हो गई है। जनता विकास के नाम पर अपने प्रतिनिधि को चुनती है, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो पाला बदल लिया जाता है। तो क्या देश में एक ऐसे मजबूत कानून की आवश्यकता है कि जो ये दल बदल वाला मामला होता है? बिल्कुल सही बात है। मैं तो बहुत दिनों तो सोच रहा था, जिस तरह से चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है पार्टियों के अंदर, ये बहुत ज़्यादा नाकाबिल तारीफ़ है। और इससे बहुत बड़ा नुकसान जो जनता होती है, जहाँ का वो विधायक होता है, जहाँ जनता उसको चुनती है, या कोई भी पद पे रहा हो, वो जो भागता है इधर से उधर, उसका सारा सिस्टम खराब हो जाता है। जनता को इस बात के लिए बिल्कुल निर्णय लेके बिल्कुल एक ताकत से पूरे हिंदुस्तान की जनता को ये चाहिए कि कोई कानून पास हो ना हो, लेकिन सबसे पहले दल बदल का कानून जरूर पास होना चाहिए। मैं किसी भी राजनीतिक दल को ये नहीं कह रहा, कोई भी राजनीतिक दल है उसका एक फार्म भरना चाहिए उम्मीदवारी से पहले। उसका जब वो उसका पर्चा भरा जाए कि उसमें सबसे पहले ये भरा होना चाहिए कम से कम जिस पार्टी में आदमी रहे तो उसका पूरा समय निकाले और जनता से जो उन्होंने वादे किए हैं उसे पूरा निभाए, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ, और मुझे उम्मीद है कि भारत की जनता बहुत जागरूक होगी इस मामले में, और मेरी इस बात से सहमत होगी कि किसी भी तरह से जो दल बदल की राजनीति है, जब तक जो जिस पार्टी में हैं और जिस पार्टी में विधायक या एमएलए या एमपी या मेयर जो है, उस पार्टी में रह के जनता की सेवा करेगा, अपने क्षेत्र की सेवा करेगा। नहीं तो अन्यथा इसका कानून के मुताबिक इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कानून होना चाहिए जो काले कानून से भी बड़ा इसका नाम होना चाहिए। मैं इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, 19 तारीख को मतदान भी होना, लेकिन अभी तक नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जबकि बीजेपी ने खोल दिए हैं। तो क्या मान के चलें कांग्रेस में भी मंथन का दौर जारी है? देखिए, मंथन हर पार्टी में होता है। आचार संहिता कल से प्रारंभ हुई है, और सबसे बड़ी बात टिकट की ये होती है कि हर पार्टी उम्मीद करती है कि हर पार्टी जीतने वाली उम्मीदवार पे दांव खेले। उम्मीद है कि हम जल्दी ही आज कल में आपको कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मिलेंगे, दो जो बाकी रह गए उत्तराखंड के, और उम्मीद करते हैं जीतेंगे, और जीतने वाला उम्मीदवार हमारे बीच में होगा। हमारी लड़ाई भारत एक न्याय यात्रा की लड़ाई है। अभी राहुल गांधी जी ने पूरी यात्रा समाप्त की है कल। हमारे इंडिया गठबंधन में जो भी उम्मीदवार यहाँ से शायद कांग्रेस के हिस्से में सीट आई है, जो भी उम्मीदवार होगा पूरी मेहनत और लगन से देंगे। चीखने और चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। समय पे जवाब मिलेगा, और तैयारी बहुत अच्छी है। कार्यकर्ता बिल्कुल मूड में है, और ये आने और जाने वाली जो प्रक्रिया चली रही है, ये इससे कांग्रेस के अंदर जो विभीषण थे वो सब जा रहे हैं, और अच्छी बात है। जो भी कार्यकर्ता होगा मजबूती से, ईमानदारी से अपनी पार्टी के सिपाही को लड़ाएगा, और इस बार उत्तराखंड की हम 5 सीटें जीतकर और दिल्ली में सरकार बनाएंगे। अब बिल्कुल सीट जीतने की यहाँ पर आपने बात करी है। कुछ राजनीतिक के पंडित जो हैं उनका भी कहना है कि जो 5-0 यानी 5 भाजपा और 0 कांग्रेस का जो खाता चुनाव से पहले कहा जा रहा था, तो अब वही राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि एक पेच फंस गया है। मतलब भाजपा और कांग्रेस के बीच जो है कांटे की टक्कर होने वाली है। ऐसे में कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कह सकते कि अनुमन सीट भाजपा ने ले ली, अनुमन सीट कांग्रेस ने ले ली। कांटे की सीट है। देखिए, मैं जो आपका लोक चर्चा है इसके माध्यम से कह रहा हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। इसमें मीडिया ही भारतीय जनता पार्टी को या उनकी सरकार को हावी करती है। ज़मीन पे कोई काम नहीं है। आने वाले समय पे आप देखिएगा कि जनता चुप तरीके से, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, कांग्रेस मजबूत हुई है, और कांग्रेस इंडिया गठबंधन और पूरे भारत के अंदर जो अपनी सीट शेयरिंग के पे आएगा, उम्मीद है कि आप देखना उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आपका तमिलनाडु, आपका महाराष्ट्र, कल आपने देखा था वहाँ पर, ये ऐसे दौर में भी जनता अपने आप खड़ी है। तो ये समय पे आपको पता चलेगा। और जून का महीना
कांग्रेस गठबंधन का होगा और प्रधानमंत्री जो भी गठबंधन तय करेगा वो शपथ लेगा और कांग्रेस और भारत के लिए एक नया उदय होगा। तो आपके हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद फारूकी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर विजय हासिल करेगी। सिद्धार्थ शर्मा, लोक चर्चा न्यूज़ चैनल, काशीपुर।